बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राक्षसों का भारी आतंक फैल चुका था। गांव-गांव में भय का साया था। राक्षस निर्दोष लोगों को सताते, यज्ञ भंग करते और साधु संतों को परेशान करते थे। देवता भी चिंतित थे कि इस अंधकार को कौन मिटाएगा। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी हिमालय की एक गुफा में ध्यानमग्न थे। अचानक आकाश से ऋषि नारद प्रकट हुए और बोले, हे महावीर, धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है। केवल आपकी शक्ति और भक्ति ही इस संकट का अंत कर सकती है। हनुमान जी ने आंखें खोलीं। उनके मुख पर करुणा और नेत्रों में अग्नि समान तेज था। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और बोले, जब तक राम का नाम मेरे हृदय में है, तब तक अधर्म का नाश निश्चित है। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और उस राज्य की ओर बढ़े जहां राक्षसों का राज था। वहां का राजा क्रूराक्ष अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने काले जादू से पूरी प्रजा को भयभीत कर रखा था। जैसे ही हनुमान जी नगर में पहुंचे, राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया। कोई गदा लेकर आया, कोई तलवार लेकर, लेकिन ये क्या, हनुमान जी अचल पर्वत की तरह खड़े रहे। उन्होंने केवल अपनी पूंछ घुमाई और अनेक राक्षस धराशायी हो गए। क्रूराक्ष स्वयं युद्ध के लिए निकला। उसका गर्जन आकाश को कंपा रहा था। उसने कहा, वानर, तू कौन है जो मेरे राज्य में आतंक फैलाने आया है? हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं रामदूत हनुमान हूँ और आज अधर्म का अंत होगा। भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि क्रूराक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। वो राक्षस भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। राक्षसों का आतंक समाप्त हुआ। प्रजा ने हनुमान जी के चरणों में नमन किया। चारों ओर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंज उठे। हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, जहां भक्ति, सत्य और धर्म होगा, वहां कोई राक्षस टिक नहीं सकता। इतना कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी वीरता और भक्ति की कथा युगों युगों तक अमर हो गई।